नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द FATF स्टैंडर्ड्स। अगर हम ओवर द टाइम देखें ना, यानी कि पूरे के पूरे टाइम के दौरान देखें, तो जो FATF की जो रिकमेंडेशंस हैं वो कोर बन गई हैं। यानी कि अगर हम किसी चीज के भीतर की बात करते हैं ना, तो कोर अगर हम रिकमेंडेशंस देखेंगे तो वो किसके द्वारा दी गई हैं? FATF के द्वारा ही दी गई हैं। ठीक है, तो जो भी मेजर्स दी गई हैं रिगार्डिंग द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड द कॉम्बैटिंग ऑफ फाइनेंसिंग द टेररिज्म, तो इस एरिया में ये स्टैंडर्ड्स इसी पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एंड इसके लिए जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं रिगार्डिंग द मेजर्स फॉर AML एंड CFT, ये कोर बनती हैं FATF वर्क का। तो 1990 में 40 रिकमेंडेशंस दी गई थी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जिन्हें अडॉप्ट किया गया। तो इनका मेन एम क्या था कि इस तरह की हमें चीजें बतानी है या गाइडेंस देनी है जिससे हम मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग कोई भी चीज है तो उसे डिटेक्ट भी कर पाए, उसे प्रिवेंट भी कर पाए एंड उससे रिलेटेड जो चीजें उसे पनिश भी कर पाए, जो बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को खराब कर रही है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1990 के बाद क्या हुआ? 2001 में 9 और रिकमेंडेशंस दी गई फॉर द कॉम्बैट टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तभी पीछे भी हमने पढ़ा 40+9 रिकमेंडेशंस हैं। 40 जो रिकमेंडेशंस है डेट आर फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड जो स्पेशल 9 रिकमेंडेशंस है डेट आर फॉर CFT। 2003 में मनी लॉन्ड्रिंग के साथ जो और जुड़े हुए ऑफेंसेस हो सकते हैं उनको भी साथ में जोड़ा गया एंड उसके रिगार्डिंग भी गाइडेंस दी गई एंड साथ के साथ जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट है उसके स्टैंडर्ड्स को भी स्ट्रेंथन किया गया। तो 2003 में क्या किया गया? जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो साथ के ऑफेंसेस और जुड़ सकते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के कारण और ऑफेंसेस हो सकते हैं और अपराध हो सकते हैं, उनके रिलेटेड एंड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की जो रिक्वायरमेंट्स उनके रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स थे उनको और स्ट्रेंथन किया गया। एंड 2005 में उसके बाद गाइड किया गया रिगार्डिंग द थ्रेट पोस्ड बाय द कैश कंट्रीज, यानी कि जो कैश कंट्रीज हैं जिनमें कैश की डीलिंग हो रही है, कैश कोरियर्स हो रहे हैं, यानी कि क्रॉस बॉर्डर क्या हो रहा है कि क्रॉस बॉर्डर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, अब ट्रांजैक्शन तो नहीं जा रही है ऑनलाइन, तो वो क्या कर रहे हैं? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैश को लेकर जा रहे हैं, या फिर जो बियरर इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हें लेकर जा रहे हैं। बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है कभी भी, जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है उसी के हाथ में पैसा है, डेट इज अ बियरर इंस्ट्रूमेंट इक्विवेलेंट टू बियरर चेक। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहां पर गाइडलाइंस दी गई, उस इश्यू को एड्रेस किया गया यहां पर। एंड जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है 1617, उसने भी जो इंप्लीमेंटेशन हैं 40+9 की उन्हें फॉलो किया, उन्हें इंप्लीमेंट किया। एंड ये रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी गई हैं? FATF के द्वारा दी गई हैं। 2012 में इन रिकमेंडेशंस को रिवाइज किया गया एंड इन्हें पब्लिश किया गया एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड प्रोलिफरेशन। तो 2012 में इन्हें रिवाइज किया गया एंड पब्लिश किया गया इस नेम से। एंड FATF जो रिकमेंडेशन देता है वो वेरियस एस्पेक्ट्स के हिसाब से देता है, वेरियस एक्शंस जो वेरियस लेवल्स पर किए जाने चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना है, गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए, फाइनेंशियल रेगुलेटर को क्या एक्शन लेना है, बैंक को क्या एक्शन लेना है एंड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको क्या एक्शन लेना है। तो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो डिफरेंट एक्शन लिए जाने हैं उनके बारे में रिकमेंडेशंस देता है FATF।